आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो 125 प्रश्नों के इस वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, आधुनिक साहित्य का मसीहा किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर चयनित करिए। प्रश्न आपके सामने, उत्तर आपके मुख से निकले। इतनी स्पीड आप अगर बना लेंगे तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर चल रही है। तो साथियों, इस प्रश्न का आपने जवाब भारतेंद्र जी को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प सी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने भागों में प्रस्तुत किया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल कृति के रचनाकार कौन है? और दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर के रूप में आपने चयनित कर लिया है भारत भूषण अग्रवाल को, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि विनाश के बादल किसकी रचना है? विनाश के बादल किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपने क्या चयनित किया? चौथे प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है अगर प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। पांचवा प्रश्न है कि आलमगीर किसका नाटक है? आलमगीर नाटक के नाटककार कौन हैं? और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के रूप में आपने किसको चयनित किया? भीष्म शाहनी, विकल्प ए को, बिल्कुल सही जवाब। छठवां प्रश्न संख्या 6 है कि वर्षांत के बादल किसका काव्य है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है रामेश्वर शुक्लांचल, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। उल्टा उपन्यास किसका है? उल्टा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर राजेंद्र यादव को चुना आपने, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ और देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है कि एक तारा किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर प्रभाकर माचवे, विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कि आखिरी आवाज की विधा क्या है? आखिरी आवाज की विधा क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब उपन्यास विधा, विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 10वां प्रश्न है कि हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी किसका ग्रंथ है? हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी किसका ग्रंथ है? और इस प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प ए को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब 1343 ईस्वी, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? पृथ्वीराज रासों में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? और 12वें प्रश्न का सही जवाब 68, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है।
अगला प्रश्न है कि खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसत धूलि तनु भरई, किसकी पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब विद्यापति विकल्प ए को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14, गाथा को प्राकृतिक तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? गाथा को प्राकृत का, दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद मानने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न है कि राजा पंडित की उपाधि किसे दी गई है? राजा पंडित की उपाधि किसे दी गई है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब विद्यापति विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रासो ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रासो ग्रंथ पंच पांडव चरित्रास विकल्प डी को चुना, तो सही जवाब। 17वां प्रश्न, अवधुरैया हाटे बारे रूप विरस की छाया, अतजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, किसकी सीधी पंक्ति है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब गोरखनाथ विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ में। 18वां प्रश्न है कि अति प्रवीण यह सुंदरी, मोह को हितयाक, सब की दीठ बचाई के गई झरो खनी झांक, यह पंक्तियां किसकी हैं? 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, विकल्प डी कृपाराम को, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 19, 19वां प्रश्न है कि समाधि जोड़ ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब हरिदास निरंजनी विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 20, 20वां प्रश्न है कि आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? 20वें प्रश्न का सही जवाब शंभुनाथ सिंह विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 21, 21वां प्रश्न है कि चर्चित कहानी ये खाने आकाश नाई की लेखिका कौन है? ये खाने आकाश नाई कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, 22वां प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? और इस प्रश्न का सही जवाब 105 विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। रीति मुक्त धारा के अंतिम कवि कौन है? जवाब में द्विजदेव विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 24, 24वां प्रश्न है कि रामविलास शर्मा जी के अनुसार भारतीय युग का समय काल, रामविलास शर्मा जी ने भारतीय युग का समय काल क्या माना है? और इस प्रश्न का सही उत्तर विक्रमी संवत 1925 से 57 डी विकल्प का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। 25वां प्रश्न है भारतेंदु युग के किस कवि ने अतुकांत काव्य की रचना पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब अंबिका दत्त व्यास विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ में। 26वां प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान है, राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान राधा विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है आपका। 27वां प्रश्न है कि रामचंद्रिका का प्रणयन केशवदास ने किसके ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा में किया था?
27 का सही जवाब तुलसीदास विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है कि भारतेंदु जी के विद्या गुरु कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु शिव प्रसाद, सितारे हिंद, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29 है कि असहयोग वीणा किसकी कृति है? 29वां प्रश्न है कि असहयोग वीणा किसकी रचना है? उनतीस का सही जवाब वियोग हरि, विकल्प सी को चुना। असाध्य वीणा गे की है, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है असहयोग वीणा वियोगी हरि की रचना है, एक असाध्य वीणा करके है रचना गे की। हार नहीं मानूंगा दलित कविता के लेखक कौन है? जवाब में ईशु कुमार गंगानिया, विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31, सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म स्थान क्या है और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, बिंदु की तो राइट आंसर है। भट्ट नायक का दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन, विकल्प बी को चुना तो सही जवाब। दिए गए विकल्प में से रसवादी आचार्य विश्वनाथ, विकल्प बी को चुना तो सही जवाब। 34वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा। अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता या ये रंग अनोखा ऐसा, में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब आपने विशेषोक्ति, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है कि जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां कौन सा अलंकार होता है? और 35वें प्रश्न का सही जवाब दृष्टांत अलंकार, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि महाक्षय में संधि कौन सी है? 36वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया दीर्घ स्वर संधि, विकल्प बी को, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 37, श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रवण का संधि विच्छेद श्रोधन अनश्रवण, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है परिच्छेद की संधि क्या होगी? परिच्छेद की संधि क्या होगी? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 39, गिरह कट में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब तत्पुरुष समास, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ में। 40वां प्रश्न है कि सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधार है, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 41, चौलड़ी में समास पूछा जा रहा है, विकल्प ए का चयन किया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42, रचना के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं? विकल्प बी को चुना आपने 3 तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सरल वाक्य, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 44 है कि मोहन से गीत गाया जाता है में कौन सा वाक्य है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब कर्मवाच्य, विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है। रासव किसका पर्यायवाची शब्द है?
तो गर्दभ, रासव, गधा, विकल्प सी राइट आंसर। गिरा का पर्यायवाची इसमें से क्या है? जवाब में आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47 है कि आचार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? अनाचार, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 48 है कि आकीर्ण का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही जवाब विकीर्ण, विकल्प सी को चुना तो सही जवाब के साथ में। प्रश्न संख्या 49, जिसको पार करना कठिन हो। जवाब में आपने दुर्गम में विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है। अनेक युगों से चले आने वाला क्या होगा? तो सनातन, विकल्प डी चुना तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 51 है, कैलाश वाजपेयी जी को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? कैलाश वाजपेयी को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा। हवा में हस्ताक्षर, विकल्प ए। क्षमा करें साथियों, हवा में हस्ताक्षर कृति के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था 2009 ईस्वी में। और यहाँ पर व्यास सम्मान पूछा गया है, तो व्यास सम्मान के लिए 2002 ईस्वी में उनको सम्मानित किया गया था। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब भारत, नागपुर को सेलेक्ट किया तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि अर्थ क्रिया में तम काव्यम किसका लक्षण है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब भरत मुनि, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अनित्य भुवन चर अचर जगत हरिमुख में लखिमात, अचकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात में उद्दीपन पूछा जा रहा है। तो अखिल भुवन चर अचर जगत हरिमुख में लखिमात, अचकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकात। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आपने भुवन मुख में अखिल भुवन, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात भी जल में अंतर निहित हुई में कौन सी शब्द सकती है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ ही। प्रश्न संख्या 56, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर के साथ है। 57 प्रश्न संख्या है कि नीची आंख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल, इसमें कौन सा दोष है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है असली तत्व,
विकल्प ए को बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 58 है कि आग से खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग से खेलना मुहावरे का अर्थ भारी खतरे का काम करना, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? जवाब में आपने कठोर वचन कहना, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 60, 3 लोक से मथुरा न्यारी की लोकोक्ति क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब सबसे अलग स्थिति, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब शारदा पत्रिका, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 62 है कि श्री शारदा पत्रिका कहां से निकलती थी? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब शारदा पत्रिका का प्रकाशन जबलपुर से होता था, विकल्प ए राइट आंसर। रामकृष्ण शुक्ल का उपनाम क्या है? सिलीमुख, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64 है कि श्री नारायण चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? इंटेलेक्चुअल भैया, विकल्प डी को चुना तो सही जवाब। चिंतामणि भाग 4 का ये संपादक कौन है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब चिंतामणि भाग 4 के संपादक पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का सही जवाब कुसुम चतुर्वेदी, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 66, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ, कौन सा वर्णिक छंद है? द्रुत विलंबित, विकल्प ए को चुना सही जवाब के साथ में। प्रश्न संख्या 67 है कि कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है? सवैया छंद, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आसमान कैसा शब्द है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब फारसी, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बहादुर कैसा शब्द है? और प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब तुर्की, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वर्तनी में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब प्रणाली, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 71 है कि सर्वनाम के भेद। इसमें बाल्की शब्द भी अशुद्ध है साथियों। अगला प्रश्न है सर्वनाम के भेद कितने हैं? जवाब में विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है? जवाब में विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अपंग में उपसर्ग, अप उपसर्ग, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। राष्ट्र में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्र में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। ई, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 75 है कि राहुल किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब अंतर्वशी, विकल्प ए को सी को चुना आपने तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्न में से स्वर कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब
और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है क्या। भ कैसा वर्ण है, महाप्राण सघोष विकल्प बी को चुना। शुद्ध शब्द का चयन करना है, विकल्प सी को चुना आपने, सौहार्द, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द फिर चयनित करना है, और प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब विकल्प ए अंतर्धान राइट आंसर है। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है, विकल्प सी को आपने चुना, तो राइट आंसर है। तत्सम शब्द का चयन करना है, प्रश्न संख्या 81 में तत्सम शब्द दर्शन विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। 82वां प्रश्न जो है इसमें भी तत्सम शब्द चयनित करना है, और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ए का चयन कर लिया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। फिर तद्भव शब्द का चयन करना है, प्रश्न संख्या 83, इसमें ये सारे तत्सम हैं, विकल्प ए को चुन लिया झंडा, तो राइट आंसर। तद्भव शब्द का चयन करना है, प्रश्न संख्या 84 का, विकल्प ए लहू, राइट आंसर। अगला प्रश्न है विलोम शब्द चुनिए, प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब अभेद, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। 86वां प्रश्न है कि अवरोहण का विलोम, जवाब में आरोहण, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। यौगिक शब्द कौन सा है, पाठशाला, विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द, जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। राम ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा कारक है, कर्ता, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, विकल्प बी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया को चुनना है, प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर, वह पुस्तक पढ़ रहा है, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। सर्व शब्द का सप्तमी एक वचन पुल्लिंग क्या बनेगा, विकल्प डी को चुना, सर्वस्मिन, विकल्प डी राइट आंसर। फिर कृष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, कर्षत, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मति शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या बनेगा, जवाब में विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। छायावाद की लग त्रयी में कौन नहीं आता है, तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, अधूरी क्रांति किसका निबंध है, और इस प्रश्न का सही जवाब संपूर्णानंद, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 98 है कि गांव की दुनिया रचना किसकी है? और इस प्रश्न का सही जवाब विवेकी राय विकल्प सी को चुना तो सही जवाब के साथ में। प्रश्न संख्या 99 है कि प्राकृत का समय काल। जवाब में विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 100, प्रार्थना समाज की स्थापना इसमें से किसने की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब केशव चंद्र सेन विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्राप्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? भारतेंदु विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 102 है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? और इस प्रश्न का जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इसमें से कौन थे? जवाब में नवनीत चतुर्वेदी विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से पेश आए मुनासिब बेरहमी से। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब किसका है? और जवाब में आपने शकुंतला माथुर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साकेत की रचना का मूल उपदेश क्या था? उर्मिला को महत्व देना विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित थे? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब अस्तित्ववाद विकल्प सी। कबाड़ी का तराजू किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब कबाड़ी का तराजू किसकी रचना है? निर्मला गर्ग। कला का अनुवाद किसका कहानी संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है कि आत्म परिचय किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर विकल्प डी को चुन लिया आपने, फणीश्वरनाथ रेणु को तो राइट आंसर है। यादें यूरोप की किस विधा की रचना है? तो यादें यूरोप की यात्रा साहित्य विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 111 है कि आधुनिक काल को नव जागरण युग किसने कहा है? आधुनिक काल को नव जागरण युग किसने कहा? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 112 है कि आज का आदमी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब उदय शंकर भट्ट विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। और 13वां प्रश्न है कि बीच से टूटा हुआ किसकी कहानी है? जवाब में रामधारी सिंह दिनकर विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 114 है कि पिया पीर न जानी इसकी विधा क्या है? कहानी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 115 है कि वतन की आबरू किसका नाटक है? और इस प्रश्न में जवाब आपने सेलेक्ट किया ज्ञान देव अग्निहोत्री को तो राइट आंसर है विकल्प बी। 16वां प्रश्न संख्या 116 किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानव रूपों का पिटारा कहा है? किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानव रूपों का पिटारा कहा है? और जवाब में रामविलास शर्मा विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा काव्य नहीं आता है? प्रश्न संख्या 117 में किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैष्ठी चरितम बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं विकल्प डी को चुना मेघदूतम तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि भवभूति के गुरु का नाम क्या था? भवभूति के गुरु का नाम ज्ञान निधि विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 119 है
विभिन्नार्थानाम भय हेतु में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विकल्प बी राइट आंसर। कालिदास द्वारा रचित गीत काव्य इसमें से कौन सा है? ऋतु संहारम विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। चंद शर्मा गुलेरी की किस कृति में परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गया है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब नागरी प्रचारणी पत्रिका विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना करने वाले बाबू तोताराम है विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 123 कहती हैं औरतें काव्य संग्रह किसका है? और इस प्रश्न का सही जवाब अनामिका विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ था। प्रश्न संख्या 124 का है कि निराला के लिए बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि गांव के चारों ओर जल है उपयुक्त वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब विकल्प ए ग्रामम परितः जलम को चुना तो राइट आंसर के साथ है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।